नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में मस्ती की पाठशाला 501 और आप देख रहे हैं फेमस शो GSGK 365। आज डिफेंस से जुड़ी हुई खबर के बारे में हम बात करेंगे और डिस्कस करेंगे ध्रुवास्त्र के बारे में, जो कि इंडिया का न्यू एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। यस, इंडियाज न्यू लीथल वेपन टू किलिंग टैंक्स। टैंक को किल करने के लिए इंडिया ने एक नया वेपन डेवलप किया हुआ है, उसका नाम है ध्रुवास्त्र। उसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। बने रहिए मेरे पास साथ। मैं हूँ PD रामकृष्णा। अधिक जानकारी के लिए और अधिक डेवलपमेंट के लिए यह है इकोनॉमिक टाइम्स का पोस्ट। सक्सेसफुल ट्रायल ऑफ अ ध्रुवास्त्र शोज इंडियाज एबिलिटी टू टेक ऑन चाइना एंड पाकिस्तान। टेक ऑन चाइना एंड पाकिस्तान। चाइना और पाकिस्तान को डील करने के लिए इंडिया ने ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल टेस्ट किया हुआ। ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है और प्लस ए फ्लाई बाय वायर नहीं है, ये फ्लाई बाय रडार प्लस फ्लाई बाय इंफ्रारेड है। ये है ANI की रिपोर्ट, जो कि 22 जुलाई 2020 की पोस्ट है। जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है उसको हेलिना भी कहा जाता है, हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग मिसाइल। ओके, नाउ नेम्ड एज अ ध्रुवास्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इन अ डायरेक्ट एंड टॉप अटैक मोड। डायरेक्ट एंड टॉप अटैक मोड। एक है डायरेक्ट मीन्स वर्टिकल अटैक मोड होता है, एक होता है टॉप अटैक मोड, मतलब इस तरीके से जाके यहाँ पर अगर टैंक है आपका, अगर टैंक है उस टैंक को एक लॉन्च करने के बाद एक टॉप अटैक मोड होता है, ऊपर से जाके 90 डिग्री एलिवेशन में जाने के बाद फिर वो टॉप से अटैक करता है। और एक होता है हॉरिजॉन्टल अटैक, सीधा सामने से जाके अटैक करता है, जिसमें जो टैंक के साइड से वो बच सकता है। ओके, तो टैंक जो है चारों तरफ से जो है काफ़ी हेवी आर्मर से जुड़े रहते हैं और उस आर्मर को भेदने के लिए हमें एकदम सटीक मिसाइल की ज़रूरत होती है, सटीक निशाने की ज़रूरत होती है। ये तभी संभव होता है और ऐसा अगर हमारे पास इक्विपमेंट है तभी हम हॉरिजॉन्टल अटैक जो है पॉसिबली लॉन्च कर सकते हैं। इसका टेस्टिंग कहाँ पर हुआ? इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज बालानसुर उड़ीसा में किया गया। ओके, ये है उसका फुटेज है। The trials of India's anti-tank guided missile Dhruvastra has recently been successful at the interim test range Odisha. The helicopter launch नाग मिसाइल, उसको बोला जाता है हेलिना करके, हेलीकॉप्टर लॉन्च मिसाइल होने की वजह से इसको हेलिना भी कहा जाता है। विच हैज़ नाउ बीन नेम्ड एज अ ध्रुवास्त्र। ध्रुवास्त्र करके नाम उसको दिया गया है। ओके, थर्ड जनरेशन फायर एंड फॉरगेट क्लास। ओके, ये कौन सा है? थर्ड जनरेशन है, फायर एंड फॉरगेट क्लास है। मतलब ये फ्लाई बाय वायर नहीं है, इसको फायर करने के बाद, टारगेट सेट करने के बाद वो उस टारगेट को जो है हिट करेगा 100%। दैट इज़ अ फायर एंड फॉरगेट क्लास। फ्लाई बाय वायर जो होते हैं वो पीछे से लॉन्चर से हल्की सी पतली सी वायर से जुड़े रहते हैं, सो दैट टू कॉन्टैक्ट। वो ध्रुवास्त्र जो है फ्लाई बाय वायर नहीं है। इट इज़ एंटी गाइडेड मिसाइल सिस्टम माउंटेड ऑन एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर के ALH के ऊपर माउंटिंग के लिए इसको डिज़ाइन किया हुआ है। आइए जानते हैं अधिक इसके बारे में। लास्ट ईयर द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कैरिड आउट 3 सक्सेसफुल टेस्ट फायरिंग ऑफ नाग मिसाइल इन पोखरन रेंज। पोखरन रेंज में ही इसके जो है समर ट्रायल किए गए थे, जिसमें जो है वर्टिकल लॉन्च एंड अटैक सिस्टम को चेक किया गया था। यहाँ पर अगर एनिमी का टैंक है और एनिमी टारगेट है, मूविंग टारगेट है, और यहाँ से लॉन्च किया जा रहा है, तो ये वर्टिकली जाके उसको हिट कर रहा है। अभी जो ट्रायल हुआ है उसमें वर्टिकल हीटिंग प्लस हॉरिजॉन्टल हीटिंग भी चेक किया गया है। ये है उस ट्रायल के फुटेज, आप देख सकते हैं। देखिए ट्रायल के फुटेज हिंदुस्तान टाइम के हवाले से। देख सकते हैं किस तरीके से वर्टिकली वो टैंक को भेज सकता है और पूरी तरह से उसके परखच्चे उड़ा सकता है। दिस इज नोन एज अ वर्टिकल अटैक फ्रॉम टॉप। ऑल ऑफ यू कैन एक्सपीरियंस दिस। इसको देखने के बाद आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा कि किस तरीके से वर्टिकल अटैक होता है, फ्रॉम टॉप से अटैक होता है, क्योंकि टॉप मोस्ट जो लेयर होती है टैंक की वो इतनी प्रोटेक्टेड नहीं होती, बैलिस्टिक प्रोटेक्शन नहीं होता है। लेकिन टैंक को जो है आउटर साइड से हॉरिजॉन्टली प्रोटेक्शन दिया जाता है, ब्लास्टिक प्रोटेक्शन।
द सिस्टम हैज़ ऑल वेदर डे एंड नाइट कैपेबिलिटी। इस सिस्टम के पास क्या ऑल वेदर डे एंड नाइट कैपेबिलिटी है। कैन डिफीट बैटल टैंक्स विद द कन्वेंशनल आर्मर एज वेल एज एक्सप्लोजिव आर्मर। टैंक के पास दो टाइप के आर्मर होते हैं, कन्वेंशनल एंड एक्सप्लोजिव आर्मर। दोनों आर्मर को भेदने की इसकी क्षमता है। इसलिए इसका जो हॉरिजॉन्टल जो अटैक जो है, जो अभी उड़ीसा में चेक किया गया, वो एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर को भी भेदने के लिए ये बहुत इफ़ेक्टिव है और वो सक्सेसफुल ट्रायल हुआ है और ये काफ़ी बड़ी उपलब्धि है। ओके, द हेलिना मिसाइल कैन एंगेज टारगेट बोथ इन डायरेक्ट हिट मोड एज वेल एज अ टॉप अटैक मोड। अभी ये जो है डायरेक्ट हिट मोड में भी जो है हिट कर सकता है फ्रॉम टॉप अटैक मोड जो अभी आपने देखा। ओके, प्लस डायरेक्ट फ्रॉम हॉरिजॉन्टल अटैक, उसमें भी ये अच्छी तरीके से टारगेट को हिट कर सकता है। हेलिना वेपन सिस्टम इज बीइंग इंडक्टेड इनटू द इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी में इसमें इंडक्ट कर दिया गया है। द वेरिएंट ऑफ हेलिना वेपन सिस्टम कॉल्ड ध्रुवास्त्रा। हेलिना सिस्टम के एडवांस वर्जन को ध्रुवास्त्रा करके नाम दिया गया है। इज बीइंग इंडक्टेड इनटू द इंडियन एयरफोर्स। ध्रुवास्त्रा कहाँ पर है? इंडियन एयरफोर्स में। हेलिना कहाँ पर है? इंडियन आर्मी में इंडक्ट किया गया है। ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। और हेलिना का ही दूसरा नाम जो है ध्रुवास्त्रा है। ध्रुवास्त्रा में दो एडवांस टेक्निक है, एक तो फ्रॉम डायरेक्टली टॉप अटैक प्लस हॉरिजॉन्टल अटैक। हेलिना इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो टेस्टिंग है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने जो इंडिजिनियसली डेवलप किया हुआ रुद्रा अटैक हेलीकॉप्टर, उसके जो विंग स्पैन के ऊपर जो है इसको माउंट करके इसका रिगरस टेस्टिंग भी करने के आगे जो प्लान है। और उसका टेस्टिंग जो है इन हाउस बेड टेस्टिंग कंप्लीट हो चुका है। उसके वेट टू फ्लाई रेशो चेक करने के बाद इसको ग्रीन सिग्नल मिला हुआ है। ये है एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर कॉम्बैट वर्जन। इसके देख सकते हैं विंग स्पैन में ये जो एडिशनल मिसाइल माउंट दिया हुआ है दोनों तरफ, लेफ्ट एंड राइट विंग में, प्लस यहाँ पर जो है स्मॉल रॉकेट बे भी है। ये जो कॉम्बैट वर्जन है इसके ऊपर भी इसका टेस्टिंग होना है और रिगरस टेस्टिंग होगा और उसके बाद फिर ट्रायल्स होंगे और फायरिंग ट्रायल्स और फायरिंग ट्रेनिंग भी होगा। तो इसके फायरिंग ट्रेनिंग होने के बाद और टारगेट में अचीवमेंट के बाद ये जो है मिसाइल बैटल रेडी हो जाएगा। कमीशन होने के बाद बैटल रेडी हो जाएगा और सारे के सारे जितने भी हमारे पास ALH कॉम्बैट वेरिएंट है उसके ऊपर माउंट हो जाएगा, प्लस रुद्रा पे माउंट हो जाएगा। हाँ, ये जो हेलिना मिसाइल है अपाची के साथ कंपैटिबल अभी फ़िलहाल नहीं है, क्योंकि जो अभी रिसेंटली हमने जो खरीदे हुए अटैक हेलीकॉप्टर से अपाची, उसके साथ भी इसको कंपैटिबल किया जा सकता है अगर इसको एडवांस जो है इंटीग्रेशन विद अपाची हेलीकॉप्टर कंट्रोल सॉफ्टवेयर के साथ जोड़ा जा सके। ये है ध्रुवास्त्रा का हेलीकॉप्टर माउंट बाइपॉड। इसको क्वाड पॉड के ऊपर भी लगाया जा सकता है और ये रुद्रा हेलीकॉप्टर है। आप देख सकते हैं ये जो टैंक सपोर्ट व्हीकल जो बोलते हैं TAVs, उसके साथ इसको टेस्ट किया जा सकता है। ये डायरेक्ट फुटेज है टेस्टिंग का, पोखरण में जो टेस्ट किया गया समर ट्रायल में उसका। अर्लियर द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल अप्रूव टू द प्रोक्योरमेंट ऑफ DRDO डिजाइन एंड डेवलप नाग मिसाइल सिस्टम। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने इसको हरी झंडी दी है। द कॉस्ट गोइंग टू बी 424 करोड़ 524 करोड़। The induction of the Nag missile is expected to give the quantum boost to the Indian Army's capability. Indian Army's capability के लिए काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलने वाला है। एंटी टैंक मिसाइल जो है जो इंडियन आर्मी के लिए जो एड दिया हुआ है कि उनका कोटा जो है, मेंटेनेंस कोटा जो है, समथिंग अराउंड 80,000 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सपोज टू बी इन पोजीशन विथ इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी के साथ होना चाहिए, वो उनका जो है कोटा है और थ्रेशोल्ड लिमिट है जिसको इंडियन आर्मी को मीट करना है। इससे ज़्यादा आप रख सकते हैं, इससे कम नहीं रखना है। 80,000 मिनिमम तो आपके पास होना चाहिए, उससे ज़्यादा हो सकते हैं, समथिंग 2 लाख 3 लाख भी आप रख सकते हैं। इंडियन आर्मी को उसके लिए रखने के लिए ऑथराइज है। इंडियन आर्मी का ऑथराइज कोटा 80,000 है मिनिमम। ओके, ये देख सकते हैं आप नाग मिसाइल जो DRDO ने डेवलप किया हुआ है। और ये पीछे जो इसके पीछे जो है नमिका करके जो है टैंक सपोर्ट व्हीकल है, जिसके माउंट के ऊपर आप देख सकते हैं ये मिसाइल जो है माउंटिंग किया हुआ है। टैंक सपोर्ट व्हीकल कहा जाता है इसको, जो टैंक बटालियन के साथ आर्मर्ड फॉर्मेशन के साथ ये चलते हैं। और
अपने फॉर्मेशन की सेफ्टी करते हैं दुश्मनों के टैंकों से। आप देख सकते हैं मल्टीपल प्लेटफॉर्म और मल्टीपल मिसाइल, ठीक है, अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर अलग अलग बैटलफील्ड रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस मिसाइल को डिज़ाइन और डेवलप किया गया है। फर्स्ट है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। इस तरीके से एक सिंगल आदमी एक सिंगल मिसाइल कैरी करते हुए बैटलफील्ड के ऊपर टैंक हंटिंग कर सकता है, टैंक को उध्वस्त कर सकता है और सेम टाइम अपनी जो फायरिंग लोकेशन चेंज कर सकता है। और ये जो दिख रहा है आपको लॉन्चर, उसको सेम टाइम ये पोर्टेबल लॉन्चर है, वन मैन कैरिंग सिंगल लॉन्चर एंड अ सिंगल मिसाइल सो दैट ही कैन टारगेट अ सिंगल टैंक। एक टैंक को बर्बाद करने के लिए काफ़ी है और अच्छी तरीके से सटीक से मार कर सकते हैं और इसकी जो लोकेशन ट्रेस करना काफ़ी इम्पॉसिबल होता है। तो हमारे जो इन्फेंट्रीज जो है ये इस तरीके से मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइड मिसाइल कैरी करते हैं। उसके साथ साथ हमारे पास मैकेनाइज इन्फेंट्री है इंडियन आर्मी के साथ, मैकेनाइज इन्फेंट्री बटालियन अंडर द मैकेनाइज इन्फेंट्री रेजिमेंट एंड द ब्रिगेड गार्ड रेजिमेंट। ये दोनों के पास जो है मैकेनाइज इन्फेंट्री लॉन्च एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जो कि BMP-2 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल के ऊपर माउंट होता है। अपार्ट फ्रॉम 30 mm गन, BMP के ऊपर 30 mm गन भी माउंट होता है। उसके साथ साथ ATGM को भी माउंट किया जाता है ताकि वो साथ में डुअल मोड में काम कर सके और जो बैटल टैंक्स है हमारे उसकी सेफ्टी के लिए दुश्मनों के टैंकों के परखच्चे उड़ा सके। ये है आपके सामने BMP का वर्जन जो RD परेड में, रिपब्लिक डे परेड में जो है मार्च कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 30 mm गन है यहाँ पे और ये रहा लॉन्चर, ATGM लॉन्चर है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लॉन्चर है जो कि DRDO में खुद डेवलप किया हुआ है। और ये जो BMP जो डुअल मोड में काम कर सकते हैं, लाइट टैंक करके काम कर सकते हैं प्लस टैंक सपोर्ट व्हीकल करके भी काम कर सकते हैं, क्योंकि ATGM जैसे ही इस पर माउंट किया जाता है इसकी कैपेबिलिटी बढ़ जाती है, रेंज भी बढ़ जाती है। ओके, आर्मर्ड क्रॉप्स के अंदर T-90 टैंक जो है केपेबल है, जिनके जो मेन बैरल्स है जो है ATGM लॉन्च हो सकते हैं। 125 mm स्मूथ बोर कैनन से उसको लॉन्च किया जा सकता है और ये इंडिया ने डेवलप किए हुए और ख़रीदे हुए मॉडिफाइड किए हुए T-90 टैंक्स है। T-90 टैंक ये रशियन टैंक्स है जो डायरेक्टली इंडिया परचेस करता है और हाल ही में 400 टैंक्स हमने खरीदे हैं और इसकी वजह से काफ़ी कैपेबिलिटी इंडियन आर्मी की बढ़ी है। ओके, तो आगे आता है आर्मी एविएशन क्रॉप्स टिल द एडवांट ऑफ वेपन सिस्टम इंटीग्रेटेड। ओके, WSI इंटीग्रेशन सिस्टम जो लागू किया गया है, जो ध्रुव और रुद्रा अटैक हेलीकॉप्टर्स जो आर्मी में है उसके ऊपर ये जो माउंट किया जाएगा। अभी जो हेलिना मिसाइल जो ध्रुवास्त्र है स्पेशली ध्रुव हेलीकॉप्टर के लिए बना हुआ है। इनिशियली इंटीग्रेशन उसका ध्रुव हेलीकॉप्टर के साथ होगा, उसके बाद जो है वो रुद्रा हेलीकॉप्टर के साथ होगा और उसके बाद फिर इसके एडवांस वर्जन भी क्रिएट किए जाएंगे। रुद्रा अटैक हेलीकॉप्टर इन द आर्मी ओनली इंडियन एयरफोर्स Mi-25 एंड 35 हेलीकॉप्टर जो है इंडियन आर्मी में अब तक जो है हेलीकॉप्टर जो है एयर टू सरफेस एंटी टैंक मिसाइल कैरी करते थे, लेकिन अभी ध्रुवा अस्त्र आने के बाद हमारी कैपेबिलिटी और एडवांस हो जाएगी। हमारा इन हाउस प्रोडक्शन है ALH ध्रुव का, ALH रुद्रा का, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर का और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का, जिसकी वजह से उसके ऊपर ATGM माउंट होते ही इंडियन आर्मी की पावर प्रोजेक्शन कैपेबिलिटी एंड गेम चेंजिंग कैपेबिलिटी विद इन द वॉर फील्ड काफ़ी डेवलप हो जाएगी, काफ़ी इंडियन आर्मी को एज मिलेगा और जो ग्राउंड ट्रूप्स जो मूव करते हैं उनको ग्राउंड ट्रूप्स को एयर सपोर्ट देने के लिए हमारे पास अभी जो है एक तो US से ख़रीदा हुआ अपाची हेलीकॉप्टर है, प्लस Mi-25 है जो रशियन वर्जन है, प्लस इन हाउस डेवलप ALH है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, प्लस रुद्रा करके जो एडवांस फाइटिंग एयर मशीन है जो हमने बनाई हुई है। यहाँ पर देख सकते हैं दोनों तरफ उसके जो है रुद्रा के फोटोग्राफ्स है, आप देख सकते हैं उसको अच्छी तरीके से। मैं उसको जूम करके दिखा देता हूँ आपको। ये जो है एडवांस रुद्रा हेलीकॉप्टर फाइटिंग सिस्टम है जो इंटीग्रेटेड, देख सकते हैं किस तरीके से उसको एरो डिज़ाइन किया हुआ है, स्टेल्थ डिज़ाइन मोड में इसको डिज़ाइन किया हुआ है। तो हमारा इन हाउस प्रोडक्शन होने की वजह से इंडियन आर्मी को काफ़ी सपोर्ट मिलने वाला है जो ध्रुवा मिसाइल जो अभी डेवलप हुआ है। हमारे पास एक काफ़ी बड़ा चैलेंज है, अभी चाइना जैसे हर साल
एक चैलेंज क्रिएट करता है नॉर्थन बॉर्डर पर। और चाइना जो है अपने जो उसका जो प्रिपरेशन है उससे इंडियन आर्मी को और इंडिया को धोस देने की कोशिश करता है। जिस तरीके से देख सकते हैं लद्दाख में हाल ही में उतारे हुए उसके लाइट कॉम्बैक्ट व्हीकल्स है जो कि हमारे BMP के बराबर ही है, लेकिन उसका जो मैन्यूवरिंग कैपेबिलिटी BMP से काफ़ी अच्छा है। तो और ये हो देख सकते हैं हेवी टैंक्स है उसका, ये डेजर्ट टैंक है और ये टैंक सपोर्ट व्हीकल है। सिमिलर टाइप वे दे माउंटेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल विद डुअल माउंट गन, जो टैंक सपोर्ट व्हीकल बोल सकते हैं, और ये हेवी टैंक है। तो इस तरीके से चाइना ने जो है अपनी जो आर्मी की कैपेबिलिटी फिज़िकल इक्विपमेंट से बढ़ाते हुए अपनी बढ़त हासिल करना चाहता है। तो उसको आउट मैनर करने के लिए भारतीय सेना ने जो है मैकेनाइज स्मॉलर लाइट व्हीकल माउंटेड ATGMs प्लस हेलीकॉप्टर माउंटेड ATGMs, मैन पोर्टेबल ATGMs प्लस एडवांस BMP माउंटेड ATGMs हमने डेवलप किए हुए। और रुद्रा हेलीकॉप्टर पर एक बार इसको माउंट होने के बाद और रिगरसली बैटलफील्ड टेस्टिंग होने के बाद जैसे वॉर रेडी हो जाएगा, हमारा जो है चाइनीज़ आर्मी को आउटमूव करने का जो इरादा है वो काफ़ी हद तक सक्सेस हो जाएगा और हम उसको जो है आउट नंबर कर सकते हैं चाइना को। तो चाइनीज चैलेंज को मीट करने के लिए ध्रुवा अस्त्र जो है काफ़ी गेम चेंजिंग बैटलफील्ड मिसाइल माना जा सकता है, जो कि आर्मर्ड डिवीज़न के फ्रंट टू फ्रंट जो वार होती है, टैंक बैटल्स जो होती है, उसमें ये गेम चेंजिंग मिसाइल है जो भारत को काफ़ी बढ़त दिला सकता है। और साथ साथ इंडियन आर्मी ने इस तरीके से न्यू इनोवेशन की तरफ बढ़ना चाहिए। जिस तरीके से ध्रुवास्त्र बनाया हुआ है उसी तरीके से ये जो देख सकते हैं लाइट आर्मर्ड व्हीकल के साथ हेवी गन माउंट किया हुआ है। हेवी गन आप देख सकते हैं, हेवी कैनन है। ये इनोवेशन रशियन साइंटिस्ट ने किया हुआ है, रशियन आर्मर्ड व्हीकल है। इसी तरीके से हम लोग जो है विथ लाइट व्हीकल हेवी आर्मर्ड कॉम्बिनेशन कर सकते हैं और चाइना के ऊपर काफ़ी तरीके से हम बढ़त हासिल कर सकते हैं। इसके साथ जो है कॉम्बिनेशन ATGM भी हम लोग लगा सकते हैं। तो ये एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हमें अडॉप्ट करनी चाहिए और भारतीय सेना ने और DRDO ने जो ये बढ़त हासिल की हुई है और जो अंडर डेवलपमेंट है और प्लस एडवांस डेवलपमेंट जो हो रहा है ध्रुवास्त्र का, ये काफ़ी अच्छी खबर है इंडियन आर्मी के लिए, इंडियन एयरफोर्स के लिए और आर्मी एविएशन के लिए। और इसी तरीके से DRDO और हमारे साइंटिस्ट अलग अलग तरीके से डेवलपमेंट करते रहेंगे तो हमारी जो सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज़ है दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। यह आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हाँ, और हाल ही में जो ये डेवलपमेंट हुआ है, वाइल देयर वाज कंटिन्यूसली गोइंग ऑन स्टैंड ऑफ ऑन नॉर्दर्न बॉर्डर, लद्दाख एरिया में जो स्टैंड ऑफ है उसके दरमियान ये जो डेवलपमेंट आया हुआ है ये इंडियन आर्मी की कैपेबिलिटी को प्लस पॉइंट देने वाला है और जिसकी वजह से चाइना के लिए काफ़ी दांत खट्टे करने वाला हो सकता है। इसी के साथ ये इस वीडियो का मैं अंत कर रहा हूँ। आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलेगा। बिफोर लिविंग आई जस्ट वांटेड टू रिमाइंड दैट प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। योर सजेशंस आर वेरी वैल्यूएबल टू अस। योर डेवलपमेंट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू नेशनल डेवलपमेंट। आपका प्रोग्रेस नेशन का प्रोग्रेस है। आपके दिए हुए सजेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे में अगर कुछ कमियां हैं, कुछ खामियां हैं तो पक्का हमें पॉइंट आउट कीजिएगा और हमें बताइएगा ताकि हम लोग आप तक अच्छा कंटेंट और टू द पॉइंट, टू द रिलेवेंट कंटेंट लेकर आ सके। आपका GS सेक्शन है काफ़ी मजबूत कर सके और उसको एनालिसिस देके आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी को भी बढ़ा सके। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। स्टे होम, स्टे सेफ, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे कूल एंड बी सक्सेसफुल। आगे बढ़ते रहिए और सदा सक्सेस होते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।